हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जिस कंपनी में अभी फ़िलहाल काम कर रहा हूँ उस कंपनी का अच्छा फीडबैक जो मुझे अभी तक का एक्सपीरियंस है वो बताने वाला हूँ। और मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस हो तो आईबीएम में कैसे ज्वाइन कर सकते हो। आईबीएम में वर्क वायलेंस क्या है, फ्यूचर क्या है, आपका करियर इसमें ग्रोथ होता है या नहीं होता है, ये सब हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैं इंफोसिस में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता था। तो इंफोसिस के बाद मैंने आईबीएम ज्वाइन किया। मुझे आईबीएम में +3 इयर्स हो चुके हैं ज्वाइन किए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको ये आईडी बैच दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग को प्रूफ चाहिए होता है। तो ये दिस इज माय आईडी ऑफ आईबीएम। ओके, ठीक है। तो मैं आपको अच्छा वाला नॉलेज देने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो मैं जब मैंने आपको बताया कि मुझे 3+ इयर्स आईबीएम में हो चुके हैं एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैं फुल स्टैक एज अ डेवलपर काम करता हूँ यहाँ पर, जिसमें कभी कभी मुझे पाइथन पे काम करना होता है। किसी प्रोजेक्ट पे मैं जावा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज पे काम किया। कुछ प्रोजेक्ट पे मैंने रिएक्ट पे एंगुलर पे भी काम किया, ठीक है। तो क्योंकि मुझे आईबीएम ने एज ए फुल स्टैक डेवलपर हायर किया था जब मैं 3 साल पहले, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि ज्वाइन कैसे करना है आईबीएम। देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो अब आप आईबीएम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया है। इससे पहले क्या होता था आईबीएम में कि एज ए फ्रेशर को ज्वाइन नहीं लेता था। आईबीएम में सिर्फ एक्सपीरियंस वाले एक्सपीरियंस होल्डर ही आते थे आईबीएम ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पर जिनके पास +2 इयर्स का एक्सपीरियंस होता था। बट अब क्या है कि आईबीएम क्या कर रहा है कि कुछ वैसे जगह पर अपना ऑफिस को लॉन्च किया है, जैसे मैसूर हो गया और चेन्नई हो गया। मतलब कुछ कुछ ऐसे जगह है जिसको हम टायर 3 बोलते हैं। तो टायर 3 में आईबीएम में जहाँ जहाँ न्यू ऑफिस मतलब कि उन्होंने ओपन किया है, तो वहाँ पर ज़्यादा हायरिंग चल रही है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि फ्रेशर को भी हायर ले रहे हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले कि आपके पास डिग्री में 60+ परसेंटेज होनी चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड कि आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आईबीएम के फॉरेनर क्लाइंट होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आईबीएम यूएसए का कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी ऑलमोस्ट जितने भी क्लाइंट है वो सब फॉरेनर है। तो आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन है तो आप आईबीएम ट्राई कर सकते हैं एज ए फ्रेशर। साथ ही में आपको किसी एक टेक्नोलॉजी पे आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना चाहते हो, तो एज ए फ्रंट एंड एज ए बैक एंड भी किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम पास। क्योंकि आजकल एज ए फ्रेशर भी कोई जब ज्वाइन मतलब कोई भी कंपनी ले रहा है एज ए फ्रेशर, तो टाइम पास वाले को नहीं ले रहा है। वो उनके उस बंदा को ले रहा है जिसके पास एनालिसिस स्किल स्ट्रांग हो, लॉजिक अच्छा हो और टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज हो। तो आप क्या करो एज ए फ्रेशर कि जब आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो आप सिर्फ पासिंग के लिए मत सोचो, आप किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर फोकस करो जब आप थर्ड ईयर में रहोगे या फोर्थ ईयर में रहोगे तो, ठीक है। अब एक्सपीरियंस वाले के लिए क्या है कि एक्सपीरियंस वाले तो अगर आपके पास 2+ इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप आईबीएम के पोर्टल पर जाना और वहां से आप उसके कैरियर पर जाकर अप्लाई करना। क्योंकि यहाँ पर एचआर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। आप डायरेक्ट आपको एचआर आपको कॉल डायरेक्ट नहीं करेगा कि मेरे पास हायरिंग है ऐसा वैसा। वो आपको उसके वेबसाइट पे दिखेगा, आईबीएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखेगा कि यहाँ पर क्या ओपनिंग है, कितना ओपनिंग है, किस फील्ड का क्या ओपनिंग है। तो अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर अपना रिज्यूम सबमिट करो। रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन यूजर ने पासवर्ड ये सब मतलब उनका प्रोसेस है, ये करना पड़ेगा। तो आपका रिज्यूम आईबीएम के डेटाबेस में जाता है और जब भी इनके पास रिक्वायरमेंट होती है तो आपका रिज्यूम वहाँ से ये फेच करते हैं और चेक करते हैं। अगर मैचिंग है तो आपके पास कॉल आएगा इंटरव्यू का, ठीक है। तो ये मैं एक्सपीरियंस के लिए बता रहा था। अब देखो, अब
बहुत लोग बोलते हैं कि आईबीएम में वर्क वायलेंस क्या है। देखो, आईबीएम में जहां तक अभी तक का मुझे एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा वर्क वायलेंस है। मतलब अभी तक मैंने इंडिया में देखा, टीसीएस, आईबीएम और इंफोसिस, ये तीन ही ऐसी कंपनी है जो कि आपको खराब से खराब मुसीबत में भी आपको साथ देंगे वर्क वायलेंस में। मतलब कि आपको टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पर मुझे निकाल दिया जाएगा या फिर ये कर दिया जाएगा, बट हाँ, आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा नहीं तो मतलब थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा अंदर जाने के बाद, तो आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे, क्योंकि आईवीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप उनके पास सर्टिफिकेशन करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने का 100% आपको अपॉर्चुनिटी देती है आईबीएम, कि अपना कैरियर कैसे ग्रोथ करना है। इनका खुद का पोर्टल होता है, वहां से आप किसी भी टेक्नोलॉजी का, किसी भी तरह का आप नॉलेज ले सकते हो। ठीक है। तो अगर आप जैसे तैसे आईबीएम में चले भी जाते हो, तो आपको अच्छा नॉलेज आईबीएम के अंदर में मिल जाएगा। और वर्क बैलेंस आपका 100% यहाँ है। मतलब सोचो कि कोविड में बहुत सारे कंपनी निकाल रही थी, बट आईबीएम ने किसी को निकाला नहीं। ये अच्छे से अमेरिका में निकाला, बट इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में जो आईबीएम है उसने किसी को निकाला नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर वर्क बैलेंस 3 साल से मैं हूँ, 3 ईयर प्लस हो चुका है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात कि यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, आपको सभी लोग हेल्प करेंगे। और हेल्पफुल मतलब जितने भी आपके टीएल मैनेजर सभी लोग हेल्प करते हैं, बट यहाँ पर एचआर का ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर आपको हाइक करनी है या फिर प्रमोशन करनी है, सब मैनेजर पे डिपेंड करता है। कैरियर आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरनली इनका खुद का पोर्टल है, वहाँ से आप कोई भी पढ़ाई कर सकते हो, जैसे किसी भी टेक्नोलॉजी का। आप जिस टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो उस टेक्नोलॉजी का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कर सकते हो। और इनका सर्टिफिकेशन वर्ल्ड में सभी जगह पर वैलिड होता है। ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो यहाँ से, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाले हैं और प्रमोशन में। और आपको जब स्विच स्विच करोगे तो दूसरे कंपनी में जब जाओगे, अगर आपके पास यहाँ का सर्टिफिकेशन रहेगा तो आपको प्रमोशन होगा, हाइक ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ कि आईबीएम में क्या होता है ना, कि यहाँ पर बैंड चलता है। जैसे अगर आपके पास 1 ईयर से लेकर 2.5 या 3 ईयर्स तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये लोग 6A का बैंड देते हैं, मतलब 2+ वाले को 6A का बैंड देते हैं। ठीक है। और अगर 3 से 4 ईयर्स के बीच में है आपका एक्सपीरियंस, तो 6B बैंड दिया जाता है, कभी कभी 5 ईयर्स भी हो जाता है। अगर आपके पास 5 से 6 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो 7A का बैंड मिलता है, और बैंड पे ही पैसा यहाँ डिसाइड किया जाता है। अगर आपका बैंड 6A है तो 8 से 10 के बीच में, 8 से 9 के बीच में आपका पैकेज रहेगा, लाख। ठीक है। अगर आपका बैंड 6B है तो 10 तक, 10 11 12 तक जाएगा, लाख। ठीक है। अगर आपका 7A का बैंड है तो मतलब 15 और 18 के बीच में आपका पैकेज रहेगा। तो 7A वाले बंदा का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 6 ईयर्स तो होना चाहिए। 5 ईयर भी चलता है, 5 ईयर भी होना चाहिए, मतलब 5 to 6 के बीच में होना चाहिए। अगर 6+ है तो आपको 7B बैंड मिलता है, उसमें पैसे अच्छे हैं आपको। किसी को 25 लाख भी मिलता है, किसी को 30 लाख भी मिलता है, डिपेंड्स करता है आपके इंटरव्यूअर पर और आपके मैनेजर पे। ठीक है। तो ये था बैंड का सिस्टम आईबीएम में। अब इंटरनली इनका प्रमोशन भी बहुत अच्छा होता है, जिसे मान लो कि एज ए बाय डिफॉल्ट तो इनका 3% 4% हाइक होता है सभी को बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पर एक और बेनिफिट क्या है ना, कि इनका जीडीपी, साल में जीडीपी और परफॉर्मेंस अवार्ड दिया जाता है। जैसे जितने भी इम्प्लॉयज हैं सबको अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ, तो हर साल ये जीडीपी के तौर पर 10+1000 दिया जाता है, मतलब सभी इम्प्लॉयज को। ये डिपेंड करते हैं आपके एक्सपीरियंस पे और आपके परफॉर्मेंस पे, कि अगर आपका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा रहा है लास्ट प्रोजेक्ट में तो आपको ज़्यादा मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि 10 ही होगा, 20,000 30,000 ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे वर्क मतलब आपका परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिलता है, जो कि 10+20+1000 मिलता है। जैसे आपने पिछले प्रोजेक्ट पे काम किया, आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, तो आपको अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर मतलब मुझे तो अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर काम करना। और मुझे यहाँ पर सपोर्टिंग भी, मतलब अभी तो मेरा फॉरेनर क्लाइंट है, जापान का है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट फॉरेनर क्लाइंट ही होते हैं। तो ये तो मैंने आप लोग को आईबीएम का इंफॉर्मेशन दिया। ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। अगर आईबीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर लेता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।